कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, है ना? एंड यस, हमेशा की तरह बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे हैं। सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं जो आप लोगों को पढ़ाई जा रही हैं। टाइम टू टाइम पे क्लासेस भी आप लोग अटेंड कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं भाई, अब से करना शुरू कर दो क्योंकि समय बहुत कम बचा है अपने पास। फिलहाल मैं क्लासेस के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं एक और अपने नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। यस, क्योंकि बायोलॉजी सीरियसली बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो आज हम लोग जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो रिलेटेड है हमारी बॉडी के साथ। ठीक है, तो शुरुआत कर देते हैं कि आज हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं यहाँ लिखा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि नर जनन तंत्र। तो ये जो क्लास 12th के लिए अगर हम बात करते हैं तो इतने सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है नर जनन तंत्र। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे बार बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, डायग्राम बनाने में दिक्कत होती है एंड ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है, चाहे घूम फिर के किसी भी सेट में आ जाए पर आ जाता है। अब दिक्कत यहाँ पे बच्चों को क्या होती है कि डायग्राम बनाना नहीं आता है, नाम याद नहीं रहते हैं, है ना? तो मैं इतना कहूँगी डायग्राम बनाना सीख लो। जब उसकी लेबलिंग आपको याद हो जाएगी तो जो अंदर का कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली आपको अपने आप याद हो जाएगा। अगर आपको इतना सा पता है तो उसको इतना सा लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी जब आपको डायग्राम याद होगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत कर देते हैं आज की अपनी इस क्लास की बिना किसी देरी के। तो शुरू करते हैं कि भाई हम बात करते हैं कि मानव जनन तंत्र के प्रकार। तो मानव जनन तंत्र के अगर हम प्रकारों की बात करते हैं तो हमारे पास दो प्रकार आते हैं, है ना? दो प्रकार आते हैं हमारे पास। क्या क्या नाम है फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। तो पहला प्रकार हमारे पास आता है नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र, ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है स्त्री जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र। अच्छा, ये जो नर जनन तंत्र है ना, कई बार ये आपको पुरुष जनन तंत्र के नाम से भी दिख जाएगा। यहाँ पे पुरुष लिखा दिख जाएगा कि पुरुष जनन तंत्र ऐसे भी दिख जाएगा। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, चाहे पुरुष है या नर है, चाहे स्त्री है या मादा है, बराबर ही है। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं एक बार देख लेते हैं अपन। इंग्लिश में आप क्या कहोगे इसको? इंग्लिश में मेल ही कहेंगे, सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना? फीमेल कहेंगे इसको, इंग्लिश में फीमेल ही कहेंगे, बस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो भगवान की कृपा से हमें दो तरीके के जनन तंत्र प्राप्त हुए हैं, है ना? साइंस की कृपा से हमें पता चला है कि वो क्या है एंड यस, बायोलॉजी की कृपा से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं कि ये क्या है। तो ये क्या है आपका नर जनन तंत्र जो पुरुषों में पाया जाता है एंड ये मादा जनन तंत्र जो हम स्त्रियों में देखते हैं। तो फिलहाल आज की क्लास में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? अयो गलती हो गई, फ्रेम, इसके बारे में बात करेंगे, यानी कि हमारा नर जनन तंत्र। देखो, पहली चीज हमारा शरीर है, बिल्कुल भी शर्म नहीं होनी चाहिए। कल को आगे चल के आप सभी लोग डॉक्टर बनोगे, है ना? आपके पास पेशेंट आएंगे तो अगर आप शर्माओगे, आप हिचकिचाओगे तो उनको कैसे समझाओगे कि भाई अच्छा तुम्हें ये ऐसा है तो ऐसी बीमारी है। कल को अगर गायनी बन गए तो फिर डिलीवरी कैसे करवाओगे, है ना? फिजिशियन बन गए या पर्टिकुलर किसी चीज़ के डॉक्टर बन गए तो कैसे पार्ट्स को देखोगे, कैसे उनको एक्सप्लेन करोगे भाई कि तुम में ये दिक्कत है, तुमको ये परेशानी है। तो सबसे पहली चीज़, जब हम बायो पढ़ रहे हैं, बायो की यानी कि अपने शरीर के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो शर्म की कोई बात नहीं है, हंसी मजाक की कोई बात नहीं है, ये चीज़ें नेचुरल हैं। ठीक है, सबके पास सारे पार्ट्स होते हैं, तो
हंसना कोई मतलब वो नहीं है कि आप लोग हंसो कि हो ये हम क्या पढ़ रहे हैं। भाई अगर आप बायोलॉजी लिए तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे। एंड बायोलॉजी क्यों ली है आप लोगों ने? क्योंकि आगे चल के आपको डॉक्टर बनना है। तो जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं तो इस चैप्टर में आपको ना थोड़ा सा मतलब रहना पड़ता है इस तरीके से कि थोड़ा सा सीरियस होके, क्योंकि हंसी मजाक के टॉपिक नहीं है, ये हमारी बॉडी से रिलेटेड टॉपिक है। एंड यस ऑफ कोर्स एज अ बॉय आपको पता होना चाहिए आपकी बॉडी के बारे में, बट एज अ गर्ल आपको भी पता होना चाहिए कि अच्छा मेल पार्ट्स ये होते हैं एंड इसमें ये होता है, ये वाला ये काम करता है, ये काम करता है। बॉयज को तो उनके बारे में पता होना ही चाहिए, उनको पता है कि हमारे पास ये पार्ट्स हैं, बट उनको पता ही नहीं है कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है, किस पार्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसीलिए आज की इस क्लास में हम लोग यही सारी बातें करेंगे एंड थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको चीजें समझाती चलूंगी, ठीक है। तो चलो नर जनन तंत्र की हम बात करते हैं। तो ये जनन तंत्र कुछ इस तरीके से आता है आपके सामने। ये बेसिकली ऐसा होता है, ठीक है, कि आपके पास क्या क्या होते हैं। अगर हम नीचे से शुरुआत करते हैं तो आपके पास शिश्न आता है, वृषण आता है, अंडकोश की थैली आ जाएगी, ठीक है, एंड जिसको आप क्या बोलते हैं, स्क्रोटम कहते हो, ठीक है, वृषण कोश जिसको हम कहते हैं। ये अधिवृषण आ जाते हैं, उससे ऊपर मूत्र मार्ग है ना, फिर स्तंभन उतक है, उसके पहले आपका प्रोस्टेट ग्रंथि है, उससे पहले वीर्य पुटिका है, शुक्रवाहिका है, मूत्रवाहिनी है और मूत्राशय। तो ये पूरा का पूरा जो आपका यहाँ पे जितने नाम दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे नाम मिलके आपके क्या बनाते हैं, एक नर जनन तंत्र बनाने का काम करता है। अगर आप फ्रंट व्यू से देखेंगे तो नर जनन तंत्र कुछ इस तरीके से नजर आता है आपको, एंड अगर साइड से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग फ्रंट में पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे पढ़ना बहुत आसान होता है, सारी चीजें हम साइड में लेबलिंग कर सकते हैं। ऐसे पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि कहाँ से पार्ट कौन सा कहाँ चला गया। इसलिए दोनों पार्ट्स यहाँ पे हैं, दोनों तरीके से। क्या आपको समझ में आ जाए? अगर इसी पार्ट को हम ऐसे देखेंगे तो हमें ऐसा नजर आएगा, अगर साइड में ऐसे खड़े होंगे तो ये हमें ऐसा नजर आएगा, एंड अगर हम ऐसे खड़े हैं तो ये हमें ऐसा नजर आएगा, ठीक है। कंफ्यूजन की कोई भी बात नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि समझ में ही नहीं आता है, तो ऐसे खड़े होगे तो ऐसे, और ऐसे खड़े होगे तो ऐसे, बस इतना जान लो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और मैं आप सभी लोगों को इसका डायग्राम बनाना सिखाती हूँ कि जब आपके पास डायग्राम बनाने को आ जाएगा तो डायग्राम आप कैसे बनाएंगे। बहुत सिंपल डायग्राम है ना, बहुत सिंपल डायग्राम है। कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, एंड ऐसे करके ऐसे करके आ जाएगा। देन आपके पास एक और आता है ऐसे, ऐसे करके, ठीक है। मेरी थोड़ी सी हाइट इसके लिए बड़ी पड़ जाती है, इसलिए मुझे ऐसे थोड़ा सा पीछे होके देखना पड़ता है कि अरे क्या बनाया है मैंने। चलो फिर यहाँ पे हम बनाते हैं हमारे वृषण दोनों तरफ, ठीक है। ऐसे ही बनाना है, मैं बिल्कुल सिंपल तरीका बता रही हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीका, ऐसे बनाना। ऐसे बनाओगे तो जल्दी समझ में आएगा। ये आपके इधर से अधिवृषण आ जाते हैं ऐसे करके, ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाहर यहाँ पर ये ऐसे करके आ जाएंगे, ठीक है। इसको क्या शुक्राशय आ जाएगा जो रेड कलर का मैंने बनाया है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर ये जो है ना, हाँ यहाँ से मैं अयो ऐसे ऐसे कर देती, ठीक है। यहाँ से भी मैं ऐसे ही कर दूंगी, ये लो,
ये क्या है आपके यहाँ से मूत्र वाहिनी निकलेगी। ठीक है, ये जो मूत्र वाहिनी है यहाँ इसके ऊपर से ऐसे होते हुए आती है, ऐसे होते हुए आएगी। ठीक है, आपके जो शुक्र वाहिका है, सेम ये भी ऐसे ऐसे, एंड ये दोनों आके कहाँ मिलती हैं, यहाँ मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका आता है नर जनन तंत्र में। आपका जो पूरा का पूरा जो डायग्राम है इस तरीके से आ जाता है ना। इसके जो है नाम बता देती हूँ मैं आपको, नाम क्या क्या है, नाम देख लेते हैं अपन इसके। तो सबसे ऊपर ये जो ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है, ये ग्रीन कलर की होती है आपकी मूत्र नलिका। ये होता है आपका मूत्राशय। ये होती है आपकी, यहां बनाते हैं, अयो इसको हम कहते हैं शुक्र वाहिका। ठीक है, फिर जो रेड कलर का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं शुक्राशय। शुक्राशय। फिर यहां पर ये येलो कलर वाला आ गया है, इसको हम कहेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, शुक्र वाहिका या शुक्र नलिका भी इसको कहा जाता है। फिर और इधर की तरफ बढ़ते हैं तो ये आता है आपका अधिवृषण। ये आता है आपका वृषण। एंड वृषण के बाहर क्या होता है, वृषण के बाहर इस तरीके से एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हाँ, वृषण कोश, जिसको हम बोलते हैं वृषण कोश, राइट। एंड यस, ये कहलाता है आपका मूत्र मार्ग। तो पूरा का पूरा आपका नर जनन तंत्र इस तरीके से तैयार है, बन गया है। बिल्कुल ऐसे ही आपको बनाना है, बिल्कुल ऐसे ही। ओके, एंड यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट तो हम भूल ही गए, जिसको हम कहते हैं शिश्न। ठीक है, इसको लिंग भी कहा जाता है, पीनस बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये आपके जो है सारे के सारे पार्ट यहाँ पे बना दिए हैं, आपको अपने एग्जाम में एज इट इज ऐसे ही बना के आना है। ठीक है, इतने सिंपल तरीके से यहाँ पे मैंने ये आपको डायग्राम बनाना सिखाया है, कोई भी गलती नहीं करेगा, राइट। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि नर जनन तंत्र जो होता है, यानी कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मुख्य रूप से आपके पास वृषण यानी कि टेस्टिस आ जाती हैं। ठीक है, शुक्र वाहिनी यानी कि वास डिफरेंस आता है, एपिडिडिमिस यानी कि जिसको आप अधिवृषण कहते हैं, अधिवृषण। ठीक है, लिंग जिसको आप शिश्न भी कहते हैं, यानी कि पीनस, राइट। एंड इसके साथ साथ कुछ सहायक ग्रंथियां जैसे प्रोस्टेट और शुक्राशय यानी कि सेमिनल वेसिकल्स आ जाता है, राइट। तो इसमें जो शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनते हैं, जिनका उत्पादन होता है इनमें, और शुक्राणुओं को पोषण देते हैं और प्रजनन क्रिया में मदद करते हैं, ये जो ग्रंथियां होती हैं, ये है ना। एंड ये जो आपके सहायक अंग हैं, ये जो आपका प्राथमिक अंग है, तो ये सारे का सारा मिलकर ही क्या करता है, एक नर जनन तंत्र बनाने का काम करता है। तो एक नर जनन तंत्र का अगर हम बात करते हैं तो मेनली यहाँ पर हमारे पास 3 चीजें आती हैं। कौन कौन सी 3 चीजें आती है अपन देख लेते हैं एक बारी। सबसे पहले आपके पास आता है प्राथमिक अंग, फिर आते हैं आपके पास सहायक अंग, ठीक है, फिर सहायक ग्रंथियां। तो इन तीनों चीजों से मिलके आपका नर जनन तंत्र बना हुआ होता है। प्राथमिक अंग कौन सा होता है आपका, वृषण हो जाता है, वृषण होता है ना। सहायक अंग कौन से होते हैं आपके, शुक्रवाहिनी हो गया, अधिवृषण हो गया, है ना, और आपका शुक्रवाहिनी और क्या बोलते हैं अधिवृषण, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके मूत्र मार्ग, है ना, मूत्राशय, ये सब है आपके सहायक अंग।
अब अगर हम बात करते हैं सहायक ग्रंथियों की, तो प्रोस्टेट हो गई आपके पास, है ना, और इसके साथ साथ शुक्राशय हो गई, तो ये आपकी क्या है, सहायक ग्रंथियों में आ जाते हैं। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर आपसे पूछ लिया गया तो आप लिखेंगे क्या, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि नर जनन तंत्र के मुख्य अंग और उनके कार्य कौन कौन से हैं, कार्य के बारे में भी जान लेते हैं। तो टेस्टिस यानी कि वृषण की बात करते हैं, तो ये क्या होती हैं, दो अंडाकार अंग होते हैं, एक इस तरफ होता है और एक इस तरफ होता है, ठीक है, और बीच में क्या आता है, शिश्न आता है। जो वृषण कोश, ये क्या है आपका वृषण कोश, इसके अंदर स्थित होता है, यानी कि स्क्रोटम के अंदर होता है। काम क्या है इनका ये देख लेते हैं, शुक्राणु यानी कि स्पर्म और पुरुष हार्मोन जिसे हम क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना। तो आपके जो वृषण होते हैं इनका मेनली सिर्फ दो ही काम होता है, एक तो शुक्राणु का उत्पादन करना और दूसरा हार्मोन का निर्माण करना। नेक्स्ट चीज आती है वृषण कोश, यानी कि स्क्रोटम की बात हम कर रहे हैं। तो मैंने आपको बोला कि ये वृषण है, इस वृषण के बाहर जो एक थैलीनुमा पाउच होता है, थैलीनुमा संरचना या पाउचनुमा संरचना जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं, यानी कि वृषण कोश, यानी कि वृषण को जिसमें रखा गया है। तो त्वचा की थैली होती है जो वृषण को शरीर के बाहर रखती है, क्योंकि ये शरीर के बाहर होता है लड़कों में, है ना, क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के तापमान से थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए होता है, तो लगभग 2 से 2.5 कम आपके शरीर के टेम्परेचर से। तो आपने देखा होगा कि जैसे सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में ये जो स्क्रोटम होता है यानी कि वृषण कोश होता है आपकी बॉडी के क्लोज आ जाता है, एंड जैसे ही गर्मी आती है वो आपकी बॉडी से दूर हो जाता है, लूज हो जाता है जैसे, है ना, एंड सर्दियों में क्या होता है, सिकुड़ जाता है, क्योंकि उसको टेम्परेचर मेंटेन करना होता है शुक्राणु के निर्माण के लिए। फिर आता है एपिडिडिमिस जिसको हम कहते हैं अधिवृषण। तो अधिवृषण का क्या काम है ये देख लेते हैं। वृषण से निकलने वाली एक कुंडलित नली, कि ये आपका वृषण है, इसके ऊपर ऐसे जो एक कुंडलित होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, मैं इसकी बात कर रही हूं, ये होता है अधिवृषण, ठीक है। ये क्या काम करती है, ये अपने अंदर जो शुक्राणु होते हैं उनको स्टोर करके रखती है और उन्हें परिपक्व होने में मदद करती है, यानी कि जो आपके स्पर्म हैं वो इसी के अंदर मैच्योर होते हैं। नेक्स्ट शुक्र वाहिनी यानी कि वास डिफरेंस जिसको हम कहते हैं। तो एपिडिडिमिस यानी कि जो आपका अधिवृषण है, इस अधिवृषण से ये जो नलिका निकलती है इसी को हम बोलते हैं शुक्र वाहिनी, यानी कि शुक्राणुओं को ले जाने वाली शुक्र नलिका या शुक्र वाहिनी, ठीक है। तो ये शुक्राणुओं को आगे मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा तक लेके जाने वाली नली है। देखो कहाँ खुलती है ये, यहाँ देखो, ये यहाँ से लेके जाती है, इसके पीछे से आती है और यहाँ पर आके खुलती है मूत्र मार्ग में, ये ऊपर तक पूरा होता है, ऐसे करके पूरा होता है, ठीक है। फिर अब हमारे पास आता है सहायक ग्रंथियां। तो शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि और फिर आती है काउपर ग्रंथि, ये तीन मेन ग्लैंड होती हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, ये ग्रंथियां तरल पदार्थ स्रावित करती हैं जो शुक्राणुओं के साथ मिलकर वीर्य यानी कि सीमेन बनाती हैं, जिसमें शुक्राणुओं को पोषण और गतिशीलता प्रदान होती है, राइट। ये तीनों की तीनों, एंड इन्हीं में से जो है जो सुगंध होती है, जो उसका टेक्सचर होता है और जो उसका कलर होता है सफेद रंग का वीर्य का, ये सारा का सारा काम यही ग्रंथियां करती हैं मिलके, इन्हीं की हेल्प से ये सब होता है। फिर आता है मूत्र मार्ग जिसको आप कहते हो यूरेथ्रा। तो एक नली जो मूत्र और वीर्य दोनों को शरीर से बाहर निकालती है, कौन सी होती है, ये वाली जो होती है ऐसे, है ना, ये होती है आपकी मूत्र मार्ग, भी यही होता है, प्लस यहीं से शुक्राणु भी बाहर जाते हैं, ठीक है, दोनों को शरीर से बाहर यहीं से करते हैं, ओके। फिर आता है लिंग यानी कि पीनस जिसको हम शिश्न के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या है, बाहरी जनन अंग है, क्योंकि शरीर से बाहर है इसलिए बाहरी जनन अंग है, जो मैथुन या फिर जिसको आप पॉपुलेशन कहते हैं इसके दौरान वीर्य को मादा जनन तंत्र में पहुंचाता है, एक तो ये काम है इसका, प्लस मूत्र का विसर्जन भी यही से होता है।
तो जो दो मेन काम है शिश्न के वो यही है, एक तो वीर्य को मादा जनन तंत्र में पहुंचाना यानी कि मादा की योनि में पहुंचाना, और दूसरा काम आता है मूत्र विसर्जन यानी कि जो यूरिन होता है उसको बॉडी से बाहर करना। एंड इसी के साथ हमारा पूरा जो है नर जनन तंत्र यहाँ पे बिल्कुल समाप्त हो गया है। हमने सारी चीजें एकदम कवर कर ली है, सारे टॉपिक को हमने कवर कर लिया है बढ़िया तरीके से। तो अब मैं यहाँ आप सभी से उम्मीद कर सकती हूँ कि ये पूरा टॉपिक आप सबको क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज एक बार फिर से आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, है ना, ताकि आप सभी को क्लियर हो जाए, राइट। एंड यस, हैप्पी लर्निंग, सीखते रहो बढ़ते रहो। तो मिलेंगे ऐसी ही एक और बढ़िया सी मजेदार वीडियो में जिससे आपका दिमाग और तेज चलेगा और बढ़ेगा, नई नई चीजें सीखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा।